डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट राज में। लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोग स्क्वायर कर पा रहे थे, क्यूब कर पा रहे थे और उनका क्यूब रूट कितना आसानी से निकाल पा रहे थे। जब इस पर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है तो अब हमें देखना होता है कि परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। उन परीक्षाओं में बड़े सवाल नहीं होते, छोटे सवाल होते हैं, लेकिन थोड़े से टेक्निकल होते हैं। कभी कभी तो एक पॉइंट वाला मामला, समय तो लगता है केवल 5-10 सेकंड 12 सेकंड के सवाल होते हैं, लेकिन अगर उसे ना समझ में आए तो काफ़ी समय लग सकता है। तो कुछ प्रश्नों को लेकर के हम शुरू करते हैं और देखा जाए कि इसके प्रश्नों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमारा काम क्या हो रहा है इस समय? स्क्वायर रूट और ऐसे ही क्यूब और क्यूब रूट, इस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो अब तक परीक्षाओं में अलग अलग समय में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल से। सवाल आपके सामने लगाने का प्रयास। पहला क्वेश्चन है, इतना छोटा सा सवाल है, लिखा हुआ है कि √625 प्लस √480 इसकी वैल्यू बता दें। बस केवल प्लस करके लिखा। अब सोचो, अगर आप इतने छोटे छोटे संख्या आए, जब हम कहते हैं कि 30 तक का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट, तो उसका लाभ बहुत जल्दी मिल जाए। जैसे 625 के बदले आप 25 लिख सकते हैं और 484 के बदले आप 22 लिख सकते हैं। अगर इनको आपने जोड़ दिया तो आपका उत्तर 47 आ जाएगा और पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इतना छोटा सा मामला, आप देख सकते हैं सवाल कितना आसान। जब इस चैप्टर इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखो ये तो 4 अंक का सवाल है, इसको आप देखते ही मौखिक कर सकते हैं। कैसे? याद करो, हमने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको बताया है कि जैसे 91 92 आया है तो 9 9 में 81, पहला अंक तो 9 आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 9 दहा में 90 प्लस 2 92, यानी हमारे 90 से बड़ा है 92। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बदले बन जाएगा 96, 6 छंग 36। और अगर मान लो ये छोटा होता 90 से, तब हमारा उत्तर क्या बन जाता है? 4, 94 उत्तर आ जाता। लेकिन ये हमारा 90 से बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर ये बन गया। अब आगे दिख रहा है 125 44। जरा बताओ 125 44 का क्या उत्तर हो सकता है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जल्दी से? 12544। और अगर आप इसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, आप क्या करेंगे देखो ज़रा, तो कितने आसानी से आप बहुत इसको काम को कर पाते हैं। और 2 भी कर दिए, 112 आ गया आपका उत्तर। कितना हो गया? 112। ये उत्तर हुआ 196 और ये हुआ 112। आप जोड़ सकते हैं 6 2 8 और 11 9 20। आपका आंसर बन गया 208। इसका वर्गमूल हुआ 96, इसका वर्गमूल हुआ 112। बहुत आराम से जोड़ दिया गया, आपका उत्तर आपके पास। अब जरा इस सवाल को ध्यान से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा है √x -34 बराबर लिखा हुआ है 484, वो भी रूट का है। अब हम इसी बात को दोबारा लिखें तो √x। अब इस -34 को हम उधर ले जाएंगे, लेकिन इधर ले जाएंगे तो प्लस होकर के आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी है कितना? √484 का मतलब हुआ 22 है, यानी राइट साइड में 22 ऑलरेडी था और अब हम ला रहे हैं 34। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी √x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 2 5 56 आ जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? तो हम 56 का स्क्वायर कर सकते हैं। 56 का स्क्वायर करना हम लोगों ने सीख लिया, याद होगा आपको। 2 अंकों का गुणा हम लोगों ने कई तरह से करके देख लिया है। और चेक करते हैं, 6 छंगे 36, 3 5 छक्के 3 दूनी 60, 3 63, 6 5 बचे 25, 6 31 और ये रहा आपका उत्तर। 56 का स्क्वायर आपके सामने है। तो आपने देखा कितने आसानी से ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखिए अगला सवाल क्या है। देखो, इसको सॉल्व लगाते समय हम इसको ब्रेक करेंगे a-b का होल स्क्वायर में। और अगर 80 को आप देखें, √80 को हम लिख सकते हैं 4√5, 4 चौके 16 25 80। अगर आप जानते हैं पहले तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं फैक्टर करके दिखा दूं। 80 हमारे सामने है तो हम 2 से इसको काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं और फिर 2 से काटते हैं। आप देख सकते हैं 2 2 जा 4√5, यानी √80 को हम लोग 4√5
कह सकते हैं। तो जरा इसको ब्रेक करें, तो √5 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। a स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, और माइनस 2ab करेंगे तो 2 2 जा 4 √5 हो जाएगा। और राइट साइड में जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ x माइनस √80 लिखा हुआ है। √80 को हम लोग लिख सकते हैं 4√5। अब जरा विचार करो इस सवाल में, क्या हम ये 4√5 और ये 4√5 दोनों कैंसिल कर सकते हैं? जरा देखो, राइट साइड में x लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में 9 लिखा हुआ है, आपका आंसर आ चुका है। देख रहे हैं? यहाँ तक आपने देखा। जरा मैं जगह खाली करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास है, इसे ब्रेक करना है। देखो ये अंडर रूट था भाई, ये अंडर रूट देखो। तो अब इसको फिर से हम खोलेंगे और 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 7 28, 2√7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√7। अब जरा विचार करो, इसको लगाने का एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है? जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ 8 - 2√7 और मैं इसका वर्गमूल निकाल दूँ। मैं वर्गमूल क्यों निकालना चाहता हूँ? जैसे कहीं पर 25 लिखा हो तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको 5 स्क्वायर लिखूँ। तो कैसे 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ? पहले 5 का स्क्वायर रूट लूँगा और फिर उसको स्क्वायर टर्म में लिख सकता हूँ। ऐसा मैं लिखना ही क्यों चाहता हूँ? दरअसल इधर है स्क्वायर रूट, तो अगर इधर है, इधर भी कोई स्क्वायर रूट मिल जाता, स्क्वायर मिल जाता, तो दोनों का स्क्वायर में कैंसिल कर लेता, हमारा उत्तर बन जाता आसानी से। तो क्या आप समझ सकते हैं कि हम इसका वर्गमूल लिख सकते हैं? अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें तो हमें 2 संख्याएं मन में सोचनी होगी। 2 संख्या, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका बता रहा हूँ। 2 संख्याएं मन में सोचिए, जिसको जोड़ने पर 8 आता हो, गुणा करने पर 7 आता हो। 2 संख्याएं मन में सोचिए, इसको जोड़ने पर 8 आता हो और गुणा करने पर 7 आता हो। ऐसी 2 संख्याएं 7 और 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं √7 - 1। इसका मतलब हुआ इस संख्या का ये होल स्क्वायर है। करके देख लो आप, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही संख्या बन के आ जाए। यानी अब इसी बात को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं? देखो, लेफ्ट साइड में है √x - 1 का होल स्क्वायर और राइट साइड में हो गया √7 - 1 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो दोनों स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद -1 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी √x की वैल्यू √7 आ रही है। इसका मतलब x की वैल्यू को हम एक्जैक्टली 7 कह सकते हैं। तो हमारे 5वें सवाल का उत्तर बन चुका है। आइए 6ठे सवाल के उत्तर में चलते हैं। पहले तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आप जानते हैं इसका उत्तर क्या आ सकता है? आओ हल करें। 81 64 है, 84 64, तो 9 तो पहले ले जाएंगे। 9 9 81 और 9 दहाई में 90 से छोटा है ये। अगर छोटा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 इकाई अंक किसका हो सकता है? 2 का होता है और 8 का होता है। 8 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 दहाई में 90 से छोटा है हमारी संख्या। इतने आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है, पिछले वीडियो में आपने देख लिया। तो ये बहुत आसान तरीका हुआ। और प्लस √x बराबर 102। तो अगर बताओ √x की वैल्यू निकालना चाहे तो 92 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। px की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देख रहे, 92 उधर जाएगा तो उसमें से माइनस, कितना उत्तर हो जाएगा? 10। और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। आपने देखा कुल 6 सवाल इस पेज में थे। पूरे सवालों के जवाब ठीक से आपने देख लिया है। अब हम अगले पेज में चलते हैं और इन सवालों को देखने का प्रयास। 7 नंबर सवाल पर क्या लिखा है? एक अंडर रूट है, उसके नीचे √2500 और प्लस 961 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट तो 2500 का वर्गमूल होगा 50 और 961 का वर्गमूल होगा कितना? 31। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 81 और 81 का वर्गमूल होता है 9। आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिए, सवाल लगाने का तरीका देखिए आप। ये संख्या थी, इसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला और दोनों के ऊपर एक अंडर रूट ऑलरेडी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √81 की वैल्यू आ गई 9। इस सवाल को देखिए, ऐसे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी यूपी सिपाही का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया। देखो ये मौखिक होते हैं। जैसे 49 है तो 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। अब 7 को आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। 36 वर्गमूल होगा 6। अब इस 6 को आप इसमें जोड़ेंगे 19 में तो होगा 25। 25 वर्गमूल होगा 5। 5 को आप 11 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल होगा 4 और 4 को आप 5 में जोड़ेंगे 9। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3।
ज़रा देखो कितना आसान सवाल है ये। इसे और भी बड़ा बनाया जा सकता है, आप खुद बना सकते हैं और बड़ी बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं। बस सीखो कैसे करना है। इधर से हल किया जाएगा, क्या होगा 49 का वर्गमूल 7, 7 को आप 29 में जोड़ेंगे तो बनेगा 36, 36 वर्गमूल 6 होता है, 6 इसमें आप जोड़ेंगे बनेगा 25, 25 वर्गमूल 5 होता है, 5 इसमें जोड़ेंगे होगा 16, 16 का वर्गमूल होगा 4, 4 5 में जोड़ेंगे बनेगा 9, 9 का वर्गमूल होगा 3। ये है आपका। इतने आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखो जैसे 32 लिखा है तो 32 को आप पहले तोड़िए, ब्रेक करिए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो 32 को 16 दूनी 32 यानी 4√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√2 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√3 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऊपर में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा √2 प्लस √3। और नीचे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा √2 प्लस √3। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू कितनी आसानी से कट गए। अब इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं 2 बार में, आपका आंसर बन जाएगा 2। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे है, आंसर देखिए आप यहाँ पे है। लगाने का तरीका आपने देखा, कितने आसानी से सोचा जा सकता है। आओ लगभग एक ऐसा ही सवाल यहाँ भी है। 24 है, 4 छक्के 24 यानी 2√6 लिख सकते हैं। 216 को हम लिख सकते हैं 6√6। नीचे लिखा 96, 16 छक्का 96 यानी 4√6। आप इसको 4√6 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि दोनों का अगर √6 है तो लाइक टर्म हुआ और जोड़ जाएंगे दोनों तो बन जाएगा 8√6 और नीचे बन जाएगा 4√6। अब √6 कर जाएगा, 4 2 जा 8, आपका आंसर बन गया 2। अब देखिए इस सवाल का भी उत्तर 2 आया, इस सवाल का भी उत्तर आया। अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा हुआ है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, यानी आप देख रहे हैं a² माइनस b² लिख रहा। अगर a² माइनस b² दिख रहा तो एक ब्रैकेट में a प्लस b होना चाहिए, एक ब्रैकेट में a माइनस b होना चाहिए। अगर हमने एक ब्रैकेट में a प्लस b किया यानी 256 प्लस 144 करेंगे, और एक ब्रैकेट में हम चलेंगे 256 माइनस 144 करेंगे, और नीचे लिखा हुआ 112। आप जानते हैं कि 256 में से 144 घटाएंगे तो 112 ही आएगा। तो इस 112 से ये 112 कट जाएगा, तो 256 में से 144 जोड़ेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 400। ये आपका आंसर आ चुका। देख रहे हैं आप, तो कितने आसानी से प्रश्नों को सोचा जा सकता है, लगाया जा सकता है और पकड़ बनाई जा सकती है गिनतियों पर, अगर आपका अभ्यास बेहतर होता चले। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लिखा √x प्लस √961 बराबर। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, √x तो रहने ही देंगे। अब ये 961 की जगह हम 31 लिख सकते हैं और 2025 का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 45, समझ पा रहे हैं, 4 के 16, इकाई अंक 5 तो 5 ही होगा। तो अब ये देखो क्या लिखा है, हमने 2 जगह पर कैसे लिख दिया। x बराबर, पहले यहाँ पे ये हटा दिया जाए, अब सही है। ये प्लस था, देखो x प्लस 31 बराबर 45। तो इस 31 को अभी साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा 45 जुड़ जाएगा, यानी √x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x की वैल्यू आ जाएगी तो इधर आके माइनस होगा, तो 5 में से 1 घटाओगे 4, ये हो गया 14, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 196। समझ पाए, देखो क्या हुआ, 31 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 14। 14 क्या है, √x की वैल्यू है, √x की वैल्यू 14 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 196। जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखें, जो रूट वाले सवाल होते हैं इसको लगाने का तरीका होता है कि पहले इसके डेसिमल को समाप्त किया जाए। डेसिमल को समाप्त करने के लिए इन्हें सिंपली काउंट करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना। गिनो, ऊपर में देखो 3 अंक 3 अंक 3 अंक 2 अंक, 3 3 6 3 9 2 11, ऊपर 11 अंक पर दशमलव लगे। नीचे देखो 3 4 7 4 11, ऊपर भी 11 अंक नीचे भी 11 अंक, दोनों दशमलव बिना कुछ किए हुए शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगे। तो इस सवाल को अब हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी सी एक जगह बना लें, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो तो हम देख रहे हैं कि हम इसको केवल लिख सकते हैं 9 गुणा 36 गुणा 16 गुणा 8 अपान 2 गुणा 8 गुणा 2।
ये सब तो रूट में है ही। देखो यही गिनती में से जब डेसिमल हटा लिया गया तब कितना बचा। अगर हम देखें तो 2 8 16 और 16 खत्म। इस 2 से हम 8 को काट सकते। तो जरा बताओ आंसर क्या हो गया। इस 9 का वर्गमूल 3, इस 36 का वर्गमूल 6, इस 4 का वर्गमूल 2, 3 छक्के 18 दूनी 36। ये आपका आंसर है। सवाल ध्यान से देखें। इतने बड़े सवाल का उत्तर आ रहा है 36। कैसे किया गया? पहले डेसिमल खत्म किया गया और डेसिमल खत्म करने के बाद फिर आराम से कटता चला गया, यानी कुछ नया काम नहीं करना था। जरा 14 नंबर सवाल को ध्यान से देखें। अब हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो अगर ये डेसिमल का संख्या है तो पहले पेयर हम बनाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 0.08। क्या हो जाएगा? 0.08। तो हम अब दोबारा लिखेंगे इसको ऐसे, 0.01 प्लस 0.08 ऐसे बन गए। अब हम दोनों जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.09 और 0.0 का उत्तर होगा 3। 0.3 आपका उत्तर हो गया। ध्यान से देखिए, लगाने का तरीका देखिए। इस संख्या के बदले हम लिख सकते हैं 0.08। 0.08 को इसमें जोड़ेंगे तो 0.09 बन जाएगा और 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.3। इस सवाल को देखें 15 नंबर। यहाँ भी वही करेंगे जो दशमलव पहले खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे? देखो 2 एक 3 अंक ऊपर है और 3 अंक नीचे है, दशमलव दोनों गायब हो जाएगा। 121 गुणा 9 अपान 11 गुणे 11। अब हम इसको रूट कर, आप समझ सकते हैं कि पूरा 121 ये भी 121 ये भी है, पूरी तरह खत्म हो गया। √9 की वैल्यू कितनी आती है? 3। आपका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं 15 प्रश्नों को आपने कितने आसानी से लिया। हमने बहुत छोटे सवाल लिया भी है। क्यों लिया है इतने छोटे सवाल? इसलिए लिया है कि अभ्यास आपका यहीं से शुरू होता है और जब इतने सवालों पर आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो अब आप बड़े सवाल लेने के लिए तैयार होते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल का हम क्या करें। इसमें सबसे पहले हम रूट हटा देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस x बटा 144 बराबर, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 169 बटा 144। आप ध्यान से देखें, अगर इस 1 को मैं उधर लेके जाऊं तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x बटा 144 बराबर 169 बटा 144 और -1। इधर +1 उधर -1 हो जाएगा। तो अब हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 25। ये बन जाएगा 25 बटा 144। अब आप कह सकते हैं x बटा 144 बराबर 25 बटा 144। 144 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 25। आप देखिए ध्यान से, इस सवाल को ध्यान से देखिए। x की जगह कौन सी गिनती हो सकती थी? 25 हो सकती थी। इसको आराम से यहाँ हल किया जा चुका। सवालों को देखिए, उनके लगाने के तरीकों देखिए और बिना घबराए हुए लगाने की कोशिश करें, है ना? घबराना नहीं। जितना आप कूल रहेंगे उतना आसानी से प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ घबराएंगे वहीं परेशानी बढ़ेगी। देखो ये 17 नंबर सवाल देखो ध्यान से। ऐसे सवाल ऐसे लगता है कि जैसे बार बार पूछे गए हैं। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसे सवाल बार बार आपको, जब भी कभी ऐसा सवाल मिले तो उसको ध्यान से देखना कैसे लिखा जाता है। मान लो इसको हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कैसे लगाएंगे? हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। कैसे लेंगे? √7 माइनस √5 और दूसरे ब्रैकेट में लेंगे √7 प्लस √5। देखो अब हुआ क्या कि जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिख देंगे √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे। क्या आपको नंबर सिस्टम में आइडेंटिटीज याद है? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में, देखो हम ऊपर में लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माने 7 प्लस b स्क्वायर माने 5। ऊपर की वैल्यू क्लियर। अब नीचे की वैल्यू देखो कितना आसान है। a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 7 माइनस 5 होगा और 7 माइनस 5 होगा तो 2 होगा और ये दो कट जाएगा। आपका उत्तर केवल 12 हो गया। क्या इस सवाल को देख करके आप इस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा कोई सवाल भविष्य में दोबारा बनाया गया तो हम इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे उत्तर लिखेंगे? अब तैयार है? एक सवाल बना दूं जल्दी से, देखो जरा। अगर मैं यहाँ एक सवाल बनाता हूँ, √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 प्लस
√5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। क्या आप जल्दी से इसका उत्तर बता सकते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा 8। कैसा रहा? हम दरअसल इस स्पीड की बात कर रहे हैं, हम बता जरूर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन हम हमेशा इस स्पीड की बात कर रहे हैं। इस सवाल देखें और सीधे जवाब लिखें, लगाने की कोशिश ना करें। छोटे सवाल है, इसको लगा करके अपना टाइम खराब ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ये रहा। देखो, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, एक सवाल को रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयीकरण। हाँ? एक सवाल को परिमेयीकरण करेंगे और फिर उसी आधार पर सारे लिखते चले जाएंगे। आओ करके दिखाते हैं। मान लीजिए 1/√9 माइनस √8 है, तो हम परिमेयीकरण करेंगे तो √9 प्लस √8 करेंगे और नीचे भी यही करेंगे, √9 प्लस √8। यानी इसके अपोजिट साइन से सेम वैल्यू होती है, बस अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर की वैल्यू हो जाएगी √9 प्लस √8 और नीचे की वैल्यू हो जाएगी 1। है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा और 1 लिखने कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या के भिन्न के हर में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं, तो सीधे वैल्यू वही ऊपर आ गई। यानी जब हम इसको परिमेयीकरण करेंगे तो यह गिनती खाली ऊपर चली जाएगी, बस पॉजिटिव हो जाएगी। हम खाली यही सिंबल चेंज करते जाएंगे, बाकी ये इधर वाले सिंबल लगे रहेंगे। आओ चेक करते हैं। इस वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं √9 प्लस √8, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा √8 प्लस √7, लेकिन हम ब्रैकेट में रखेंगे √8 प्लस √7 को, फिर उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे। सबको ब्रैकेट में ही रख लो, अच्छी बात है। अगली लाइन में हम लोग ब्रैकेट आएंगे, ये बन जाएगा √7 प्लस √6, ये बन जाएगा माइनस करके √6 प्लस √5 और ये बन जाएगा प्लस √5 प्लस √4, ये बन गया। अगली लाइन में हम केवल ब्रैकेट हटाएंगे बस, और जैसे ब्रैकेट हटाएंगे देखना कैसे कटता है सब कुछ। ये हुआ √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस सिंबल है तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, और प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। अब क्या करेंगे, काटते जाएंगे। देखो √9 तो नहीं कट रहा, लेकिन √8 और √8 कट गया क्योंकि प्लस माइनस था। ये भी दोनों प्लस माइनस था, कट गया। ये भी दोनों प्लस माइनस थे, कट गए। ये भी दोनों प्लस माइनस थे, कट गए। अब पहले अक्षर बचा है √9 मतलब 3, और आखिरी अक्षर बचा है 4 √4 यानी 2, और दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है। आपका उत्तर आ जाएगा 5। आप देखो जरा इस 18 नंबर सवाल को, इतना बड़ा सवाल देखने में लगता है और उत्तर सिर्फ 5 आ गया। और मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर ऐसे सवाल 3, 4, 5 और खोज लीजिए, जो कि आसानी से मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट में, तो आप पाओगे कि 5वां सवाल को लिखना नहीं पड़ेगा। आप बस खाली इन्हीं गिनतियों को देखेंगे और पहचान जाएंगे, सवाल को उत्तर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये होगा आपके साथ। अब क्योंकि मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सारे सवाल लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लिख लिख के दिखाना होता है। बाकी ऐसा सवाल को लगाना नहीं पड़ता है, यह आप जान लीजिए, आसान होता है। आइए अगला प्रश्न है। देखो अभी ऐसा सवाल हमने किया था आपके सामने, लेकिन ध्यान रहे उस सवाल को करते समय यह ध्यान रखना का कि 2 यहाँ होना जरूरी है। तो हम 2 संख्याएं मन में सोचेंगे, जिसको जोड़ने पर 5 7 आता हो और गुणा करने पर 10 आता हो। क्या 2 संख्या ऐसी है आपके मन में जिसको जोड़ने पर 7 आता हो और गुणा करने पर 10 आता हो? ऐसी संख्या 5 और 2 आप ले सकते हैं। इसका उत्तर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √5 और प्लस √2 आंसर है। ध्यान से देखो, इसको होल स्क्वायर करोगे बस यही गिनती बन जाएगी। चेक करके आप देख लो। 2 संख्याएं मन में सोचना होता है, इसको जोड़ने पर 7 आता हो, गुणा करने पर 10 आता हो। ऐसी 2 संख्याएं 5 और 2 हैं, जोड़ने पर 7 आती है, गुणा करने पर 10 आती है। यही हमारा उत्तर बन गया। ऐसे ही यहाँ भी बन जाएगा। 2 संख्या यहाँ भी सोचिए, जोड़ने पर 8 आता हो, गुणा करने पर 15, आप पाओगे 5 और 3 है। 5 और 3 जोड़ने पर 8 होता है, 5 और 3 का गुणा करने पर 15 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो √5 प्लस √3। इतना आसान इसका उत्तर होता है। अब अगर इतना आसान होता तो इसके सामने भी यही हाल। आओ अभी सवाल को देखो हम लोग कैसे लगाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, यही स्टेप होगा। लेकिन यहाँ एक चीज अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पे अगर आप चीज देखते हो तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। देखो 16 प्लस 6 √7, जबकि 6 पर नहीं काम करेगा, ये केवल यहाँ 2 ही होना चाहिए। देखो फिर से मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। लिखा है 16 प्लस 6 √7।
जब हम जानते हैं कि ये फार्मूला तभी इस्तेमाल हो सकता है जब यहाँ 2 लिखा हो, और 2 तो यहाँ है नहीं, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3 में ब्रेक कर सकते हैं। अब 2 ही हमको बाहर चाहिए तो 3 को हम अंदर लेके चले जाएंगे, और 3 को जब हम अंदर रूट के अंदर जाएंगे तो 3 9 बनकर जाएगा, और 9 बनकर जाएगा तो अंदर 7 पहले से बैठा हुआ, तो 9 7 63 हो जाएगा। यानी इसी बात को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 16 + 2 √ 63, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे हम ये लिखें और चाहे हम ये लिखें, बात बराबर। अब 2 संख्या मन में सोचो, जोड़ने पर 16 आता, गुणा करने पर 63, 9 7 16, 9 7 63। क्या हम इसको लिख सकते हैं √9 + √7? √9 को आप 3 भी कह सकते हो, यानी 3 + √7। तो आप ध्यान से देखो, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 3 + √7। यहाँ पे भैया माइनस लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब इसी बात को दोबारा लिख रहे हैं, देखो √7, यहाँ क्या है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 + √7, अब फिर माइनस है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 - √7। अब अगर इसको हम हल करेंगे, ये बनेगा √7 अपान, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 + √7 और -3 और +√7। आप देख सकते हो √3 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √7 और नीचे क्या बचेगा 2 √7। अब आप देखोगे तो √7 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा 1/2। हमने कुछ प्रश्न लेने का प्रयास किया, आगे कोई सवाल है नहीं है, तो हमने कुछ प्रश्न लेने का सवाल शुरू किया कि अगर आपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ा है तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, जो कि बहुत आसानी से हो भी गए। हम मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।